हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम पोषण। अभी हम पढ़ेंगे पौधे में पोषण। इससे पहले जो पोषण के प्रकार तथा पोषण की परिभाषा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता चुका है, उसके पहले इसकी वीडियो आ चुकी है। अब हम पढ़ेंगे पौधे में पोषण। पहले हम देख लेते हैं आज का लक्ष्य, हमें आज क्या क्या पढ़ना है। आज का लक्ष्य, आज हमें क्या क्या पढ़ना है, जो आज का हमारा टारगेट है। पौधों में पोषण, पौधों में पोषण, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, और अगर टाइम मिला तो पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पोषण। आज हमें इन 3 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितने भी इस वीडियो में जैसे डिफिनीशन लिखवाई जाएंगी, जितने भी बोनस पॉइंट लिखवाए जाएंगे, वो सभी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रूफ में एज इट इज पूछे जाते हैं। तो सभी जितने भी जो भी लिखवाऊंगा आपको एज इट इज अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, अच्छे से उसको समझ लेना है और वीडियो को पूरा कंसंट्रेट होकर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ेंगे हम पौधे में पोषण। पहला हेडिंग, पौधों में पोषण। पौधे में पोषण की बात करें तो पौधे में जो है स्वपोषी पोषण होता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधों में कैसा पोषण होता है? स्वपोषी पोषण। पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जो एक पौधा है जिसका नाम है अमरबेल, इंग्लिश में उसको कसकटा बोलते हैं। उसमें जो है परजीवी पोषण पाया जाता है, वो दूसरे पौधे के ऊपर रह के अपना भोजन प्राप्त करता है। तो हम लिख लेते हैं एक बोनस पॉइंट, बोनस। अमरबेल में इसे इंग्लिश में कसकटा बोलते हैं। अमरबेल में परजीवी पोषण पाया जाता है या फिर परजीवी पोषण होता है। परजीवी पोषण होता है। अमरबेल में कैसा पोषण होता है? परजीवी पोषण। अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण। बहुत अच्छा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। मतलब जो पौधे जिस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उस क्रिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बारे में आपको कुछ बोनस पॉइंट बताऊंगा। फिर अमीबा के पोषण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पैरामीशियम के पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या है प्रकाश संश्लेषण? अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में। पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही प्राप्त करते हैं। तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो,
पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से जल तथा वायुमंडल से CO2 प्राप्त करके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर भोजन के रूप में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। वह क्रिया जिसमें पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल तथा वायुमंडल से CO2 प्राप्त करके क्लोरोफिल के अंदर CO2 प्राप्त करके क्लोरोफिल के अंदर भोजन के रूप में ग्लूकोज जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 मुक्त करते हैं। वह प्रकाश संश्लेषण है। वह क्रिया जिसमें पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल तथा वायुमंडल से CO2 प्राप्त करके क्लोरोफिल के अंदर भोजन के रूप में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा O2 मुक्त करते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण है। अब पढ़ेंगे हम प्रकाश संश्लेषण के सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रकाश संश्लेषण का सूत्र। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र। प्रकाश संश्लेषण के सूत्र, इसमें क्या होता है, CO2 प्लस H2O सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल तो ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12O6, जिसे बोलते हैं ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा O2 यानी कि ऑक्सीजन मुक्त होता है और यहाँ पे जल। ठीक है, इसे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, 6, 6, ये जो है फॉर्मूला अभी बैलेंस हो गया है। ये जो है यह प्रकाश संश्लेषण का सूत्र। आप लोगों में कभी कभी ये जो चैप्टर है इससे यही 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एकदम एज इट इज, प्रकाश संश्लेषण क्या है तथा इसके सूत्र लिखे, तो बस एज इट इज यही लिख देना है। यह प्रकाश संश्लेषण का डिफिनीशन तथा यह उसके सूत्र। ये क्या है,
प्रकाश संश्लेषण तथा उसके सूत्र हो गए। अब हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। उसके बाद मैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको बताऊंगा। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह शुरू से लेकर अंत तक हरित लवक के क्लोरोफिल के अंदर घटित होती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम अणु पाया जाता है जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है तथा यह जो रासायनिक ऊर्जा बनती है इसको जो संश्लेषित होता है ग्लूकोज उसी में समावेश कर देता है। तो वही मैंने लिख दिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ से अंत तक हरित लवक के क्लोरोफिल के अंदर घटित होती है। क्लोरोफिल में पाए जाने वाले मैग्नीशियम अणु सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं तथा इस रासायनिक ऊर्जा को संश्लेषित ग्लूकोज में समावेश कर देते हैं। एक आपका ऑब्जेक्टिव आता है कि क्लोरोफिल में कौन सा अणु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम अणु, या फिर मैग्नीशियम अणु कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन रहता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ बोनस पॉइंट। ये जो प्रकाश संश्लेषण ये खत्म हो गया है, अब हम पढ़ेंगे कुछ बोनस पॉइंट देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे से आते हैं। बोनस, आप लिखो बोनस, नोट नहीं बोनस, बोनस। बोनस पॉइंट में क्या बताता हूँ आपको, देखो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 होता है, CO2 के टूटने से ग्लूकोज बनता है, जबकि H2O जल के टूटने से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। पहले आप ये लिख लो, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 के टूटने से, CO2 के टूटने से ग्लूकोज तथा जल यानी कि H2O जल के टूटने से ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 के टूटने से ग्लूकोज तथा जल यानी कि H2O के टूटने से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब ये बोनस एक है, अभी आपको बहुत सारे बोनस मिलेंगे, पैसा वाला नहीं, ये सही बोनस पॉइंट। बोनस देखो, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में। भोजन पौधों में संचित रहता है स्टार्च के रूप में तथा जब परिवहन होता है, जो पौधे में खाना एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वह जाता है सुक्रोज के रूप में। तो अभी ये तीनों चीज लिख देते हैं। प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है, भोजन बनता है, भोजन बनता है, ऐसे करके लिख लेना, ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है लिख लेना ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में। अब पौधों में भोजन संचित रहता है स्टार्च के रूप में, पौधों में भोजन संचित रहता है,
पौधे में भोजन संचित रहता है, मतलब किस रूप में संचित रहता है, तो वो रहता है स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में। पौधों का में भोजन का परिवहन होता है, पौधों में भोजन का परिवहन होता है। पौधे में जो है भोजन का परिवहन होता है, पौधे में भोजन का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। ये जितने भी बोनस पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं इसे प्लीज आप लिख लेना, बहुत अच्छे काम में आएंगे। अब कुछ और भी बोनस पॉइंट है जिसे मैं आपको लिखवाऊंगा इसके नेक्स्ट पैनल पे। तो अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट पैनल। अब हम देखेंगे कुछ और बोनस पॉइंट के बारे में। तो लिखते हैं बोनस, बोनस, बोनस। पौधे में का जो प्रकाश संश्लेषण होता है पौधे में, उसका जो उत्पाद है वह है ग्लूकोज, जबकि उपोत्पाद वह है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। जबकि उपोत्पाद ऑक्सीजन यानी कि O2 है, वह कहलाएंगे ये ऐसी। कोई बात नहीं। बोनस, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद ग्लूकोज है जबकि उपोत्पाद ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह लाल प्रकाश में, यानी जब सूर्य लाल होता है जैसे सुबह और शाम, तब सबसे ज्यादा होती है। तो यह एक और बोनस है। बोनस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल प्रकाश में सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल प्रकाश में सर्वाधिक होते हैं, होती है, लिख देता हूं, होती है। अर्थात सूर्य कब लाल दिखाई देता है, सुबह और शाम, अर्थात सुबह और शाम ज्यादा होती है। अर्थात जो सुबह और शाम ज्यादा होती है। एक और बोनस, बहुत सारे बोनस मिलेंगे आपको। एक और, प्रकाश संश्लेषण जब पौधे की कुछ पत्तियों में आप देखना थोड़ा सा व्हाइट हो जाता है, थोड़ा ग्रीन हो जाता है। कोई कोई पत्ती तो पूरी थी व्हाइट नहीं, सॉरी येलो। कोई कोई जो पत्तियां है वो पूरी की पूरी येलो, पूरी पीली हो जाती है। जितनी भी पीली पत्तियां हैं, जितने भी पत्ते जो हैं येलो हो जाते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसी पत्ती में होते हैं जो हरे होते हैं। ठीक है, तो बोनस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती के हरे भाग में होती है, पीले भाग में नहीं। हरे भाग में होती है, पीले भाग में नहीं। पीले
भाग में नहीं। ठीक है, एक और बोनस, जो क्लोरोफिल होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घटित होती है उसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई, और जो हरित लवक होता है उसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक, और जो पत्ती होती है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही होती है उसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग। तो ये तीनों चीज एक ही बोनस में आ जाएंगे। प्रकाश संश्लेषी इकाई। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? प्रकाश संश्लेषी इकाई तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषी क्या इकाई है? अब प्रकाश संश्लेषी इसमें ऐसे सी हुआ, प्रकाश संश्लेषी अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंगक, हरित लवक, उसके बाद प्रकाश संश्लेषी अंग। प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? हरी पत्ती, ये रहे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसकी क्रिया विधि क्या है, उसके बारे में कुछ बोनस। तो अब हम देखेंगे अमीबा में पोषण, जो इसके देखेंगे हम नेक्स्ट पैनल पे। अब हम पढ़ेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा में जो पोषण के बारे में बात करेंगे, कल ही मैंने आपको इसका एग्जाम्पल लिखवाया था कि जो अमीबा में प्राणी संपोषी पोषण पाया जाता है या प्राणी संपोषी पोषण होता है। अमीबा में प्राणी संपोषी पोषण होता है। अमीबा में प्राणी संपोषी पोषण होता है। अब देखो अमीबा में मैं पोषण के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। अमीबा एक कोशिकीय जलीय जीव है जो मृदु जल में रहता है। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जलीय जीव है जिसमें भोजन को पकड़ने तथा गति करने के लिए कुटपाद पाए जाते हैं। अमीबा जैसे ही भोजन के संपर्क में आता है उधर का कुटपाद बढ़ा के घेर लेता है। अभी मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ कि वो क्या है। सब उधर का कुटपाद बढ़ा के भोजन को घेर लेता है तथा भोजन के चारों ओर राजधानी का निर्माण करता है, और भोजन का जो पाचन इसी राजधानी में एंजाइमों द्वारा होता है। तो जो पचा भोजन है वह अमीबा को इस राजधानी द्वारा कोशिका द्रव्य में आ जाता है, जबकि अपचा भोजन शरीर सतह द्वारा बाहर निकल जाता है। तो देखो अमीबा एक कोशिकीय जलीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जलीय जीव है जिसमें भोजन को पकड़ने तथा गति करने के लिए कुटपाद पाए जाते हैं। जैसे ही अमीबा भोजन के संपर्क में आता है, उधर का
उधर का उत्पाद बढ़ाकर बढ़ाकर उधर का उत्पाद बढ़ाकर भोजन को घेर लेता है, भोजन को घेर लेता है तथा भोजन का पाचन न तथा भोजन के पहले लिख लो तथा भोजन के चारों ओर खाद्य राजधानी या फिर राजधानी का निर्माण करता है। तो भोजन के चारों ओर राजधानी का निर्माण करता है तथा भोजन के चारों राजधानी का निर्माण करता है। भोजन का पाचन इसी राजधानी में एंजाइमों द्वारा होता है। भोजन का पाचन इसी राजधानी में एंजाइमों द्वारा होता है। पचा भोजन राजधानी से कोशिका द्रव्य में चला जाता है जबकि अपचा भोजन शरीर सतह द्वारा बाहर हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अपचा भोजन जो है शरीर सतह द्वारा बाहर निकल जाता है। अब मैं आपको अमीबा का डायग्राम बता के इन्हीं सभी बातों को रिप्रेजेंट करता हूं, आपको दिखाता हूं। यहां बनाता हूं। अमीबा में ये जो है, जो ब्लैक कलर का एप्पल बनाया मैंने, ये है केंद्रक। यहां मान लो कुछ भोजन है, भोजन के कण। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, वो जिधर ही भोजन देखता है उधर ही ऐसे घेर लेता है। ये है भोजन के कण। भोजन के कण, ये क्या है? भोजन के कण। अब क्या करेगा? ऐसे आगे जाएगा और केंद्रक है, मतलब ये केंद्रक। और ये यहाँ पे जो भोजन था, अब क्या हो चुका है? वो भोजन उसके चारों ओर राजधानी का निर्माण हो चुका है। राजधानी ये जो इधर ऐसे साइड ऐसे निकल रही है, ये यही है कुटपाद। यही क्या है? कुटपाद है। अब देखो, भोजन को ये घेर लिया है, भोजन के चारों ओर राजधानी का निर्माण कर दिया है। अभी क्या हो गई? अब हो गई है राजधानी। भोजन का पाचन जो है इसी राजधानी में एंजाइमों द्वारा होगा तथा जो अपचा भोजन है वह शरीर सतह द्वारा बाहर निकल जाएगा। सिंपल। ये केंद्रक, और यहां जो है अपचा भोजन, अपचा भोजन।
अपचा भोजन। अच्छा, मैं कब से यहाँ भोजन भोजन कर रहा हूँ। अमीबा का भोजन होता क्या है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ अमीबा का भोजन। इधर तो जगह नहीं है, इसके नेक्स्ट पैनल पे मैं कुछ बोनस देता हूँ आपको अमीबा के भोजन के बारे में। तो अभी चालू करते हैं इसका नेक्स्ट पैनल। अभी हमने पढ़ा था अमीबा के बारे में, अब उसमें कुछ उसके जो भोजन भोजन में कब से उसके भोजन खाने के बारे में बात कर रहा था, उस देख लेते वो खाता क्या है। तो अभी लिख लेते हैं हम बोनस। बोनस बोनस अमीबा का जो खाना है वह छोटे छोटे शैवाल, छोटे छोटे वो क्या है, छोटे छोटे शैवाल, बैक्टीरिया और डायटम तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, वही अमीबा खाता है। लिख लेते हैं शैवाल के छोटे 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 टुकड़े, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े सूक्ष्म बैक्टीरिया, सूक्ष्म बैक्टीरिया बैक्टीरिया सूक्ष्म बैक्टीरिया, डायटम तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े अमीबा का भोजन है। अमीबा का भोजन है। अमीबा में जो पोषण की क्रिया है वह कब पूरी होती है, तो जब अमीबा भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, पाचन करता है तथा बहिष्करण करता है, तब उसमें पोषण जो है अमीबा का पोषण वह पूरा होता है। एक और बोनस अमीबा में पोषण अमीबा में जो पोषण है भोजन के अंतर्ग्रहण पाचन तथा बहिष्करण द्वारा पूरा होता है, इन तीन अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण द्वारा पूरा होता है। इन तीनों के बाद जो है अमीबा का पोषण पूरा हो जाता है। अब पढ़ेंगे पैरामीशियम में पोषण के बारे में, तो यहीं पे मैं हेडिंग डाल देता हूं पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में भी प्राणी संपोषी पोषण पाया जाता है। यह भी एक कोशिकीय जीव है। इसके पूरे शरीर पे, इसका जो शरीर होता है पहले चप्पल के आकार का होता है, चप्पल का जो सोल होता है, लेडीज चप्पल, उसके सोल जैसा होता है, चप्पल नहीं दिखाऊंगा आपको, उसके सोल के आकार का होता है। इसके पूरे शरीर पे जो है सीलिया पाई जाती है। जो सीलिया होती है वो क्या करती है, जैसे ही भोजन सीलिया के संपर्क में आता है वह उसे धक्का मार मार के कोशिका मुख तक लेके चली जाती है। फिर वह भोजन कोशिका मुख में जाता है, राजधानी का निर्माण होता है और भोजन का पाचन होता है उस राजधानी में एंजाइमों द्वारा, और अपचा भोजन भी शरीर सतह द्वारा बाहर हो जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे पैरामीशियम में पोषण। अब लिख लेते हैं पैरामीशियम, यहीं से लिख देता हूं पैरामीशियम
एक कोशिकीय जीव है जिसका शरीर इसका शरीर जो है चप्पल के आकार का, चप्पल जो लेडीज चप्पल होती है उसके सोल के आकार का होता है। मैं चप्पल लिख देता हूँ, चप्पल के आकार का होता है, जिसका चप्पल के जैसा लिख देता हूँ, चप्पल के जैसा, उतना बड़ा नहीं, बस चप्पल के जैसा, जिसका शरीर चप्पल के जैसा होता है। इसके पूरे शरीर पे जो है सिलिया पाई जाती है। इसके पूरे शरीर पर सीलिया, इसके पूरे शरीर पे सीलिया पाई जाती है। यह जो सीलिया है यह पैरामीशियम को चलने तथा जो सीलिया पाई जाती है, जो सीलिया है पैरामीशियम को चलने तथा भोजन को पकड़ने में सहायता करती है। भोजन को पकड़ने नहीं, भोजन को कोशिका मुख तक लाने में सीलिया पाई जाती है, जो भोजन को कोशिका मुख तक तथा गति करने में सहायता करती है। तो क्या करती है? गति करने में सहायता करती है। जैसे ही भोजन इंसीलिया जो है सीलिया, जैसे ही भोजन इंसीलिया के संपर्क में आता है, यह उससे धक्का मार मार के कोशिका मुख तक लेके चली जाती है। जैसे ही भोजन सीलिया के संपर्क में आता है, या उसे धक्का मारकर कोशिका मुख तक लेकर चली जाती है। कोशिका मुख तक क्या करती है? लेके चली जाती है। भोजन का पाचन कोशिका मुख में जब चली जाती है तो उसमें राजधानी का निर्माण होता है, एंजाइम द्वारा होता है शरीर के अंदर। भोजन का पाचन शरीर के अंदर एंजाइमों द्वारा होता है तथा अपचा भोजन जो अपचा भोजन वह शरीर सतह द्वारा बाहर निकल जाता है। तो अपचा भोजन शरीर सतह द्वारा बाहर निकल जाता है तथा अपचा जो भोजन है वह शरीर सतह द्वारा बाहर निकल जाता है। अब हम पढ़ेंगे, अब कुछ ज्यादा नहीं, बस पैरामीशियम के जो इसका डायग्राम यानी जो चित्र बनाना है उसके बारे में, उसका जो सीलिया है उसको लगाना है। तो अभी जो खैर भर गया, ये पूरा हो गया। अब वो हम करते हैं इसके नेक्स्ट पैनल पे। अब ये जो है पैरामीशियम का पिक्चर है, पैरामीशियम का चित्र है। ये जो सब दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक, ये सब क्या है? ये सीलिया है, जिससे
भोजन ये चलता है, गति करता है तथा भोजन को धक्का मार मार के ये कोशिका मुख है, ये राजधानी का निर्माण हुआ है और भोजन यहाँ पे कोशिका द्रव्य में फैल गया है तथा ये अपचा भोजन शरीर सतह द्वारा बाहर निकल गया है। मैं इसके नाम लिख देता हूँ सब। देखो जैसा ही भोजन जो है सीलिया के संपर्क में आता है, ऐसे ये क्या करती है, इसे धक्का मार के यहाँ भेजेंगी, मतलब ऐसे कंटिन्यूअस, फिर यहाँ 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 ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगा सब। ये वैसे ही धक्का मार मार के भेजेंगी। जैसे जब आप छोटे थे, स्कूल नहीं जाते थे तो पापा भाग स्कूल, वही सेम, पर यहाँ पे कोशिका मुख है। ठीक है, तो जैसे ही भोजन सीलिया के संपर्क में आता है वो धक्का मार मार के कोशिका मुख तक पहुंचा देती है, फिर वो अंदर कोई बॉडी के अंदर जाता है, राजधानी का निर्माण होता है, ऐसे घूमता है, फिर कोशिका द्रव्य मिल जाता है भोजन पचा हुआ, और जो अपचा भोजन है वो शरीर सतह द्वारा बाहर हो जाता है। हम इसका नाम लिख लेते हैं, ये जो ब्लैक है, ब्लैक इसको लिख देते हैं सीलिया। ये जो ऐसे डॉट डॉट, ये भोजन के कण, भोजन के कण, ये कोशिका मुख, जहां पे सीलिया नहीं है, कोशिका मुख, राजधानी, और ये जो है सब, ये है अपचा भोजन, ये जो है पैरामीशियम का फोटो है जो मैंने लिखवाया है, पैरामीशियम में पोषण, उसके नीचे आप इस पिक्चर को बना सकते हैं, सब नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए जो है बस इतना ही पढ़ेंगे हम। आपको जो बोनस मिला है आप उसका एंजॉय करो, फायदा उठाओ, खाओ पियो ऐश करो। बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट और एकदम बेहतर लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।